मुर्गी की बांग और ठंडी हवा सब कुछ सामान्य होने का एहसास दे रहे थे। लेकिन उस एक घर के भीतर खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी थी। नायक अपनी बीमार माँ के पास बैठा था। माँ की सांसें धीमी और बोझिल थीं, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ममता और चिंता साफ झलक रही थी। नायक ने उसकी हथेली थामी हुई थी, जैसे उस स्पर्श से खुद को मजबूत रखे हुए हो। माँ ने धीमी आवाज में कहा कि बाहर की दुनिया आसान नहीं है और जंगल की तरफ जाना खतरों से खाली नहीं। नायक ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी थी। वो जानता था कि अगर आज वो नहीं गया तो किसी और घर में भी यही सन्नाटा पसरा रहेगा। वो उठा, माँ के माथे को छूकर बाहर निकल आया। गांव की गलियों से गुजरते हुए हर नजर उस पर टिक गई। कोई दुआ दे रहा था, कोई डर छुपाकर सिर झुका रहा था। सब जानते थे कि जंगल की ओर जाने का मतलब अनजाने खतरे को न्योता देना है। लेकिन नायक के कदम शांत और स्थिर थे, जैसे उसने डर से लड़ने का फैसला पहले ही कर लिया हो। कच्ची सड़क खत्म हुई और घना जंगल शुरू हुआ। पेड़ों की लंबी परछाइयां रास्ते पर फैलने लगीं। हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। सूखे पत्ते पैरों के नीचे टूट रहे थे और हर आवाज सतर्क कर रही थी। रास्ते में उसे एक रोती हुई औरत मिली। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उसका बेटा अपराधियों ने उठा लिया है। उस औरत की आंखों में वही दर्द था जो नायक ने अपनी माँ की आंखों में देखा था। उस पल नायक को समझ आया कि ये सफर अब सिर्फ उसकी माँ तक सीमित नहीं रहा। ये हर उस इंसान के लिए है जो डर के कारण बोल नहीं पाता। वो और तेजी से आगे बढ़ा। शाम ढलने लगी और जंगल और घना होता गया। दूर आग की रोशनी दिखाई दी, जहां अपराधियों का अड्डा था। मशालों की लौ हवा में कांप रही थी और चारों तरफ पहरा था। नायक ने टकराव से पहले समझदारी चुनी। वो छाया बनकर आगे बढ़ा। जब सामना हुआ तो उसने गुस्से से नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और हौसले से कदम उठाए। कुछ ही पलों की झड़प में डर फैलाने वालों को एहसास हो गया कि अब लोग चुप नहीं रहेंगे। उनका सरगना टूट गया, ताकत से नहीं, बल्कि इस सच से कि डर का राज हमेशा नहीं चलता। बाकी लोग भाग गए। आग बुझने लगी और जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह की पहली रोशनी के साथ नायक गांव की ओर लौटा, थका हुआ, घायल, लेकिन मन से हल्का। घर के अंदर माँ लेटी थी। नायक घुटनों के बल बैठ गया। माँ ने आंखें खोली, बेटे का चेहरा छुआ और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जीत की नहीं, बल्कि सुकून की थी। कुछ ही दिनों में गांव की गलियों में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। डर पीछे छूट गया और नायक चुपचाप घर के बाहर खड़ा होकर उगते सूरज को देखता रहा, क्योंकि वो